लेकिन बाबा साहब ने एक चीज कहा था कि वोट ये दो धारी तलवार है। अगर सही तरह से उपयोग कर लिया आपने तो आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा और ये देश उन्नति कर जाएगा। और अगर इसी वोट का उपयोग आपने गलत तरीके से कर लिया तो आपके बाल बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा और देश भी बर्बाद हो जाएगा। बनाते वक्त ही बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान तो मैंने इस देश का बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो ये संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। धन्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान में व्यवस्था दे करके बाबा साहब ने कहा कि हमारी बेटियां, बहनें, माताएं, महिलाएं, अगर इनको शिक्षा देने का अधिकार नहीं मिला तो ये अपने मान सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी पाएंगी। उस संविधान सभा की कमेटी में जितने लोग भी थे उसमें से कोई ये नहीं चाहता था कि सबको वोट का अधिकार दिया जाए। वोट का अधिकार सारे लोग किसको चाहते थे? जिसके पास स्नातक शिक्षा हो या जिनके पास बड़ी लगान जमा लोग करते हो या जो बड़े काश्तकार हो। शायद अगर इसके आधार पर वोट का अधिकार मिला होता, यहां जितने लोग बैठे इनमें किसी को वोट का अधिकार नहीं मिला। बाबा साहब ने ये समझ करके वोट का अधिकार दिया कि ताकि इस वोट के बल पर इस देश पर हुकूमत करेंगे और इस हुकूमत के बल पर मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी तरह निष्ठा से लागू लोग करेंगे। लेकिन साथियों, अगर देखा गया कि इस देश की हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को नियत साफ करके लागू नहीं कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी बनी। और आज जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक इस देश का विकास पूरी तरह संभव नहीं है। इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक गुलामी थी अंग्रेजों की, जिनकी गुलामत पूरे देश के लोग करते थे। और एक गुलामी थी इस देश के बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की, जिसकी गुलामी कुछ लोग करते थे। था कि ये संविधान तो मैंने इस देश का बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो ये संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मान्य साहब को, मान्य बहन जी को, क्योंकि तमाम ऐसी आर्टिकल है, धाराएं हैं जो संविधान में व्यवस्था तो है लेकिन इस देश के हुकूमतकर्ताओं ने लागू नहीं किया। और 3 ऐसी आर्टिकल लिखा है बाबा साहब ने जिसको उस कमेटी में रहने वाले कोई भी व्यक्ति उस बात का समर्थन नहीं कर रहे थे। नंबर 1 चीज, इस देश में महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। धन्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान में व्यवस्था दे करके बाबा साहब ने कहा कि हमारी बेटियां, बहनें, माताएं, महिलाएं, अगर इनको शिक्षा देने का अधिकार नहीं मिला तो ये अपने मान सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी पाएंगी। इनके लिए भी अगर बाबा साहब संविधान में व्यवस्था नहीं दिए होते तो आज भी इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला होता। अगर इनको मान सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी हमारे बेटियों को, बहनों को अगर मिला तो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के बदौलत मिला। दूसरी चीज, उस संविधान सभा की कमेटी में जितने लोग भी थे उसमें से कोई ये नहीं चाहता था कि सबको वोट का अधिकार दिया जाए। वोट का अधिकार सारे लोग किसको चाहते थे? जिसके पास स्नातक शिक्षा हो या जिनके पास बड़ी लगान जमा लोग करते हो या जो बड़े काश्तकार हो।
शायद अगर इसके आधार पर वोट का अधिकार मिला होता, यहाँ हम जितने लोग बैठे इनमें किसी को वोट का अधिकार नहीं मिला होता। क्योंकि जब पहले हमारे पुरखों को पढ़ने लिखने का ही अधिकार नहीं था तो स्नातक शिक्षा कहां से मिलती? अगर स्नातक शिक्षा को मानक मान के वोट का अधिकार दिया गया होता तो आज हमको वोट का अधिकार नहीं मिला होता। इसके लिए बाबा साहब को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लड़ाई लड़ना पड़ा, तो आपको वोट दे करके गए। लेकिन बाबा साहब ने एक चीज कहा था कि वोट ये दो धारी तलवार है। अगर सही तरफ से उपयोग कर लिया आपने तो आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा और ये देश उन्नति कर जाएगा। और अगर इसी वोट का उपयोग आपने गलत तरीके से कर लिया तो आपके बाल बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा और देश भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमने कहीं कहीं इसमें गलती की है। बाबा साहब ने ये समझ करके वोट का अधिकार दिया कि ताकि इस वोट के बल पर इस देश पर हुकूमत करेंगे और इस हुकूमत के बल पर मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी तरह निष्ठा से लागू लोग करेंगे। लेकिन साथियों, अगर देखा गया कि इस देश की हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को नियत साफ करके लागू नहीं कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी बनी। और आज जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक इस देश का विकास पूरी तरह संभव नहीं है। तीसरी बात थी आरक्षण। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार, सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार, वोट का सबको बराबर का अधिकार। तीसरी चीज है आरक्षण। बाबा साहब आरक्षण किसको देना चाहते थे? इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक गुलामी थी अंग्रेजों की, जिनकी गुलामत पूरे देश के लोग करते थे। और एक गुलामी थी इस देश के बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की, जिसकी गुलामी कुछ लोग करते थे, सभी नहीं करते थे। इस देश के जो राजे रजवाड़े थे इनकी दोहरी गुलामी कौन करता था? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, यानी हर तरह से जो पिछड़े थे वो इस देश में दोहरी गुलामी भी किया करते थे। बाबा साहब इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।